हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे और आपके लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो कौन सी माता के ऊपर बेस्ड है, इसके बारे में आपको मैं बता रही हूं। लेकिन बताने से पहले आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा दिन है वो माता कात्यायनी का है। माँ कात्यायनी को नवरात्रि के छठे दिन पूजा जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और माता कात्यायनी से हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। पहले तो इनका जो दिखने का स्वरूप है, इनका जो रूप है वो कैसा है, और माँ कात्यायनी को कात्यायनी माँ क्यों कहते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि माता कात्यायनी जो है वो कत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, महर्षि, जिनके पुत्र पैदा हुए थे, जिनका नाम उन्होंने कात्य रखा था। ये कात्य जो था वो एक गोत्र भी है। कात्य गोत्र में होने के कारण ही उनके आगे कात्यायन का जन्म हुआ। कात्यायन जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महान महर्षि थे। कात्यायन की इच्छा थी कि उनके घर में एक पुत्री का जन्म हो, एक बेटी का जन्म हो। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा भगवती माँ की तपस्या की, और भगवती पराम्बा की तपस्या करते 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 उनको आखिरकार भगवती ने एक वरदान दिया कि आपके घर में पुत्री का जन्म होगा। तो उनके घर में, यानी कि महर्षि कात्यायन के घर में जिस पुत्री ने जन्म लिया, उस पुत्री का नाम ही कात्यायनी रखा गया। यानी कि माँ कात्यायनी एक महर्षि के घर में पैदा हुई थी। और माता का ये जो रूप है, माता का ये रूप आप सभी जानते हैं कि माँ के हर एक रूप ने मिलकर महिषासुर का वध किया था। लेकिन महिषासुर को मारने का सबसे ज़्यादा जो श्रेय जाता है कि माता के इसी रूप का जाता है, यानी कि माँ कात्यायनी को ही जाता है। दशमी वाले जिस दिन हम लोग विजयादशमी मनाते हैं, उस दिन माँ कात्यायनी ने महिषासुर को मारा था, उसका वध किया था। और माता कात्यायनी को इसलिए भी कात्यायनी कहा जाता है क्योंकि उनकी कहानी एक और अलग ही तरीके से जुड़ी हुई है। क्योंकि पौराणिक कथाओं में अगर हम देखें तो बहुत अलग अलग कहानियाँ जुड़ी होती हैं, और उन कहानियों से जुड़कर हमें कुछ अलग ही पता चलता है कि ऐसा क्या है। तो माँ को जितनी भी ब्रज की गोपियाँ थीं वो भी पूजा करती थीं कि उनको जब भी कृष्ण की प्राप्ति की जरूरत होती थी तो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए वो माँ कात्यायनी की ही पूजा करती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो बहुत सारी कहानियां हैं माँ कात्यायनी को लेकर, लेकिन हम इनके गुणों की बात करते हैं कि वो कौन से ऐसी क्वालिटीज़ हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो हमें और आपको अपनी लाइफ में लेकर आने हैं, और अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसका यूज़ भी करना है। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ जो माँ कात्यायनी के अंदर थी वो था उनका तेजस्वी रूप। वो बहुत ही ज़्यादा भव्य और दिव्य थी। उनका जो रूप था वो बिल्कुल सोने के जैसा चमकीला था, बिल्कुल स्वर्ण से भूषित। उन्हें देखकर ही ऐसा लगता था जैसे वो एक अलग ही व्यक्तित्व है। लेकिन वो देवी हैं। व्यक्तित्व तो हमारा होता है, और हम अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाएं ये हम देवी के इस रूप से सीख सकते हैं। यानी कि हमारे चेहरे की कांति ऐसी होनी चाहिए, यानी हमारा तेज ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हमें जो भी देखे, हमें देखते ही हमारी छाप उस पर रह जाए, और हम अपनी छाप एक अच्छा इंप्रेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको सबसे पहला जो अपना इंप्रेशन बनाना है वो अपने तेज से बनाना है, यानी आपके व्यक्तित्व तो आपकी पर्सनालिटी से बनाना है। और पर्सनालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने अच्छे व्यक्तित्व को कैसे उभारते हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी खूबी माँ कात्यायनी के अंदर थी वो था इनका शोध कार्य। यानी किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में खूब सोचना समझना। लेकिन सिर्फ सोचना समझना ही नहीं, सोचने समझने के बाद उसका परिणाम भी देना। तो माँ कात्यायनी शोध कार्य में विश्वास रखती थी, यानी हर एक कार्य को करने से पहले उन पर शोध करने का काम, अनुसंधान, जैसे आप रिसर्च कहते हैं, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में अगर हम बात करें तो ये एक रिसर्च की बात है कि हम किसी भी काम को करें तो उसे करने से पहले उसके बारे में बखूबी जान लें कि वो काम आखिर में करना कैसे है और उसका परिणाम एट द एंड हमें मिलेगा क्या।
तो माँ कात्यायनी का ये जो गुण है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसे हम अपनी लाइफ से कोरिलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में एक सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यही होती है बिना सोचे समझे काम को कर देना। लेकिन बिना सोचे समझे जो काम को हम करते हैं उस काम का रिजल्ट क्या होता है वो रिजल्ट हम सोचते नहीं हैं। बट आपको अगर अपने रिजल्ट को अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, तो सबसे पहले उस पर अनुसंधान यानी कि उस पर रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हमारे लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। और तीसरी सबसे अच्छी बात जो माँ कात्यायनी की लगी, जो कि हमें और आपको प्रेरित करती है, वही हमेशा निडर रहना और युद्ध के लिए तैयार रहना। क्योंकि हम और आप जब भी युद्ध के लिए तैयार होते हैं तो ही अपनी लड़ाइयाँ लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। हर एक माँ की कहानी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी देवी दुर्गा के ही 9 रूप हैं और देवी दुर्गा के ये 9 रूप अलग अलग कारणों से धरती पर आए और अलग अलग कारणों से सिर्फ धरती पर आना इनका मेन लक्ष्य नहीं था। ये हमारे जीवन में भी हमारे लिए कुछ लेकर आते हैं, हमें कुछ अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सिखाते हैं। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको अपना जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यानी कि तेजस्वी व्यक्तित्व आपका होना चाहिए। ये तेजस्वी व्यक्तित्व आपको हमेशा लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने में और उसे ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो आपको आज जानने को मिला है माँ कात्यायनी से, वो ये कि आपको अपने हर एक काम सबसे पहले उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके, उस पर रिसर्च करके, किसी भी काम को करने से पहले सब कुछ उसके बारे में सोच के, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं वो सब कुछ जान के तब आपको उसका रिजल्ट देना चाहिए। तो ये दोनों खूबियाँ जो आप और हम माँ कात्यायनी से बहुत ही अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में देवी देवता हमेशा कुछ सिखाते ही हैं हमें और हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा ही करते हैं। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग आप हमेशा लेकर चलें कि जब लाइफ को अच्छा बनाना होता है तो लाइफ को अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ बेस्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये बेस्ट थिंग आपको हमारी सराउंडिंग, हमारे आसपास की चीज़ों से ही कैप्चर करनी होती है। यही तो है हमारी लाइफ का लॉजिक। और इस लॉजिक को अगर हम अपनी लाइफ में थोड़ा भी अप्लाई कर दें तो हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल हो सकती है। तो माँ कात्यायनी का मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने आपको जो भी बताया और इस वीडियो में जो भी क्वालिटीज़ माँ कात्यायनी की मैंने आपको बताई हमारे और आपकी लाइफ के लिए, वो आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे अच्छी बात ये कि आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर दें, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, दोनों मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उस पर प्लीज़ प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए अवतार के साथ, माँ दुर्गा का वो कौन सा अवतार है जिससे हम क्या सीख सकते हैं उसके साथ। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, तो अभी चलती हूँ अपने नए वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। बाय बाय, सी यू अगेन।